अब तो हार मान लो। 1, 2, कभी नहीं। मेरा लकी लॉकेट। मोगली पीछे देखो। अब तुम्हें हार माननी होगी मोगली। 1, 2, 3 और विजेता है बाला। ये मैच फिर से होना चाहिए। बाला ने चीटिंग की है। नहीं, ये झूठ है। मैं रेडी नहीं था। मेरा लकी लॉकेट टूट गया था और माफ करना मोगली, पर इस बारे में तो पहले बात नहीं हुई थी। अरे ऐसे क्यों जा रहे हो? मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। अब बन सकते हैं हमारे स्पेशल मेंबर। मेंबर क्या, हमने पावर किड्स को सब्सक्राइब कर रखा है और हमें जंगल बुक के हिंदी कहानियाँ और दूसरे वीडियोस अच्छा लगता है। बट वी हैव मोर। हमारे पास उससे भी ज्यादा और भी बहुत कुछ है। क्या? बलू तुम बताओ। हमारे पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमारे चैनल पर भी नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा एक्सक्लूसिव और स्पेशल हैं। जैसे जंगल बुक सीजन 3 की हिंदी कहानियाँ और जंगल बुक सफारी की कहानियाँ हिंदी में, और भी बहुत कुछ। शेर खान तो मेंबर बन जाए। क्यों नहीं, आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे लॉयल्टी बैजेस, इमोजीज, अर्ली एक्सेस टू वीडियोस। आप हमारी प्राथमिकता बन जाओगे। शेर खान मेंबर बन जाते हैं ना प्लीज। ओ, तो यहाँ आकर बैठे हो मोगली। वैसे अपने भाई को चीटर कहना अच्छी बात नहीं है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो बलू? मुझे तो लगा तुम मेरे दोस्त हो। भाइयों के साथ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और जंगल के नियमों को समझने के लिए जरूरी हैं। अब जाओ और जाकर बाला से माफी मांगो। वो तुम्हें इसलिए हरा पाया क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस लॉकेट पर चला गया था। अगली बार इसे उतार कर मैदान में उतरना। मैं इसे नहीं उतारने वाला और ना ही उस बाला से माफी मांगूंगा। तुम दोनों जाओ और उसी के साथ रहो, मेरे पीछे मत आना। ओहो, इंसानी दिमाग अड़ियल क्यों होता है? हाँ, फिलहाल तो मेरा पेट खाने के लिए चीखे लगा रहा है। खाना नहीं खाओगे? चले जाओ, मुझे भूख नहीं है। एक हार को तुम अब तक अपने सिर पर लेकर बैठे हो। इससे पहले तुम कई बार बाला को हरा चुके हो। हाँ वही तो बात है, मैं जीतता था इसी की वजह से। इस पंजे से? याद है ना मुझे ये कैसे मिला था? हाँ याद है, शेर खान से लड़ते वक्त। लेकिन क्यों? ये मैंने किसी को नहीं बताया, पर तब से आज तक मैं एक भी जंग नहीं हारा हूँ। तुमने तो खुद ही देखा है ना बगीरा, ये पंजा मेरे लिए लक लेकर आया है। क्या लक? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मजाक पर ही तो हंसते हैं मोगली। एक पंजे से तुम लकी हो जाओगे, ये कहाँ की बात हुई? अब चलो घर चलते हैं। इस बगीरा को कौन समझाए? आराम से देखना, सिर्फ पके वाले फल ही तोड़ना। ठीक है। शुक्रिया। तुमने ही तो कहा था पके पके चाहिए। आओ ना बलू, इस पानी में खुद को धो लो। जल्दी आओ बलू, फिर खाने चलेंगे। खाना तो मुझे भी खाना है। तुझे खा लूं? बड़े दिनों बाद मिले हो। तुम मेरे जंगल के नहीं हो बच्चे, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। पता नहीं यहाँ क्या हुआ था मोगली, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। क्या वो अब भी पेड़ पर है? तुमने जो बताया शायद वही सोचते हुए सो गया। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आई थी बलू, पर जरा सोचो,
इस जंगल में हम किस्मत के भरोसे तो काम नहीं कर सकते मत ना। भूलो बगीरा, वो इंसानी बच्चा है और इंसान थोड़ा अलग सोचता है। शायद वो उसे खुद से कभी दूर नहीं करेगा। मेरा लॉकेट! का तुमने कहीं मेरा लॉकेट देखा? का उठो तो, लगता है तुम्हारे नीचे मेरा लॉकेट मिल गया। दूर हटो। कान ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है जो उसे हजम नहीं हो रहा और वो सोकर उसे हजम कर रहा है। समझ रहे हो ना तुम? हाँ, इसका मतलब मुझे मेरा लॉकेट वापस नहीं मिलेगा। गया काम से। अब छोड़ो भी। इस हालत में पाइथन एक घायल शेर से भी खूंखार होता है। कब तक बिना खाए रहोगे मोगली? ये फल बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अच्छा, एक चूहा खा लो। हाँ, मुझे काम मत समझो जो कुछ भी खा लेता है। फिक्र मत करो, जैसे ही का की नींद खुलेगी तुम्हारा लॉकेट मिल जाएगा। और उसकी नींद कब खुलेगी? देखो, अगर उसने एक भैंस खा ली है तो उसे पचने में 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। मोगली, तुमने मेरे बारे में ठीक नहीं कहा। अगर तुम्हें फिर से लड़ना है तो मैं तैयार हूँ। शाम को वही मिलना, फिर सारा हिसाब बराबर कर देंगे। नहीं बाला, मोगली ने जो भी कहा उसे दिल पे मत। हाँ, मुझे मंजूर है। मैं पहुंच जाऊंगा। आज सूरज ढलने से पहले पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। पहुंच जाना। शायद इसकी अक्ल खुले, क्योंकि इस जंग में जनाब का लकी लॉकेट तो साथ नहीं होगा ना। अब उठ भी जाओ। कितना सोते हो तुम? मुझे लॉकेट निकालने दो बस। इससे बात बन सकती है। कोई तो तरीका होगा जिससे इसकी नींद खुले। बलू, क्या ये तुम हो? अच्छा हुआ बगीरा की तरह चीता नहीं हो, वरना नाश्ते में चूहा खाना पड़ता। का उठो का, नाश्ता आ गया है। देखो देखो कितना टेस्टी नाश्ता है। बदबूदार गंदी नाली का चूहा। बड़ी बदबू है। शेर खान, पर अफसोस सड़े चूहे की ये बदबू मेरी इंसानी भूख नहीं मिटा सकी। बरखुरदार है कहाँ वो? उसने बोला है तो उसे आना चाहिए था। जरूर कुछ हुआ होगा। अरे डर गया होगा मेरी हिम्मत देख के। और क्या? ओ बाला, अब मोगली के साथ ऐसे झगड़े करना बंद भी करो। लाली सही कह रही है बाला, ये सब लड़ाइयाँ बेवजह हैं। तुम तो समझदार हो बलू, पर ये मोगली और मेरे बीच की बात है। अगर वो दिखे तो कहना मैं उसका इंतजार कर रहा और हूँ। मोगली को तो अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। मोगली डरपोक नहीं है। मैं तुमसे नहीं डरता शेर खान। तुम्हें तो मैं पहले भी हरा चुका हूँ। तब जब मेरा नाखून टूटा था ना। पर अब ब्रेकिंग न्यूज दूं, वो फिर आ गया है। कब से बकर 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 दिख नहीं रहा? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। किसने उठाया मुझे? हाँ, अब मुझे नहीं खा पाएगा शेर खान। मेरे पास मेरा लकी पंजा आ गया। अगर मेरी पेट की भैंस पच गई होती तो अभी तुम्हें खा जाता इंसानी बच्चे। और सुन ले, आज के बाद मेरी नींद तोड़ने की कोशिश मत करना। और तुम्हें इस लकी पंजे की क्या जरूरत? वैसे ही तुम बहादुर हो। ये लो, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा तो आ ही गया डरपोक। आज की हमारी इस जंग का विजेता सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। ठीक है, पर पहले मुझे तुम्हें कुछ अब बातें क्यों कर रहे हो? आ जाओ मैदान में। बोलो, हार मानते हो ना? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? यही कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ? नहीं, ये कि मुझे माफ कर दो। सच में? दिल से कह रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हें चीटर नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, फिर ठीक है। और
मैंने लाली से कहा कि तुम बहुत डरपोक हो, पर ये सच नहीं है। तो हम लड़ क्यों रहे हैं? हाँ, मुझसे क्यों पूछते हो? हम दोनों तो भाई हैं, है ना? और ये जंग बराबरी पर खत्म होती है। ये दोनों ही भाई बहुत ताकतवर हैं। अब तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है ना? वैसे है तो नहीं बलू, पर मैं इसे पहनना चाहूंगा उस जंग की याद में जिसमें मैंने शेर खान को धूल चटाई थी अपनी अब हिम्मत से। तुम समझ गए ना, हर बार किस्मत के भरोसे रहना ठीक बात नहीं। अब मुझे ही देख लो, मैं जो भी करता हूँ अपने दम पर करता हूँ। क्यों न कल मैं तुम्हारा लेसन हिम्मत पर लूँ, क्या कहते हो? पापा, पापा, मेरे लिए रुकिए ना। अरे नहीं अप्पू, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ बच्चे नहीं जाते। पानी का बहाव बहुत तेज होता है और आप तो हमेशा यही कहते हैं, पर मैं अब बड़ा हो गया हूँ और ताकतवर भी। ये देखिए। हाँ हाँ, बड़े हो गए हो तुम बेटा, पर अभी भी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। पापा प्लीज एक बार मेरा टेस्ट ले लीजिए ना। ठीक है, आने के बाद सोचूंगा। ठीक है, जब आप वापस आएंगे ना, आपको मेरी तरफ से कुछ नया मिलेगा। अपू, क्या ढूंढ रहे हो तुम? ओह, कुछ नहीं मम्मी। कौन है? किसने फेंका ये पत्थर? ओह, हेलो मोगली। माफ करना, मैं तुम्हें नहीं मार रहा था। मैं तो इस पत्थर को आसमान में फेंक रहा था। आसमान में फेंक रहा था? मैं कुछ समझा नहीं। ये हमारा रिवाज है। अगर आप पत्थर आसमान में फेंकते हो और वो वापस नहीं आता, इसका मतलब आप बड़े हो गए हो। अरे वाह, ये पत्थर भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये एक स्टार स्टोन है। पापा कहते हैं आसमान में जितने भी तारे हैं वो सब सदियों से हम जैसे हाथियों ने ही फेंके हैं, जो वहीं रुक गए हैं। सच में? हाँ, देखो, 1 2 3। ओह, फिर से नहीं गया। कब तक नहीं जाएगा? अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ। एक बार फिर कोशिश करूँगा। खैर, गुड लक अपू। दुआ करूंगा तुम जल्दी आसमान में एक तारा और बढ़ा दो। मोगली! कितनी पकड़ी? कहीं भूले तो नहीं, आज रात तुमने हमें मछली खिलाने का वादा किया। अरे नहीं नहीं, बल्कि मैंने तो मछली पकड़ने की एक नई तरकीब भी ढूंढी है। 1 2 3। ये मैं कहाँ आ गया? फिक्र की बात नहीं, बड़े होने के बाद हम अपने घर का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। और मैं अब पूरी तरह बड़ा हो गया हूँ। अरे, पत्थर तो कहीं गिरा ही नहीं। मतलब मैंने कर दिया। ओह, पर कोशिश अच्छी थी। तो अभी अभी पत्थर से मुझे तुमने मारा। मैं नहीं। तुम बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो, खाने में मजा आएगा। कहाँ से तो बच गया। अब तुम भी जाओ पत्थर, और आसमान के तारों को मेरा सलाम कहना।
अरे ये क्या? बचाओ! बचाओ! इस बार बड़ी मछली फंसी है। लगता है आज किस्मत चमकी हुई है। इसमें किस्मत वाली क्या बात है बलू, ये सब दिमाग का खेल है। संभालो इसे बलू। तुमसे बढ़िया दिमाग उस चील ने पाया है। ये तो चीटिंग है। अप्पू यहाँ है मोगली। वो बिना बताए झुंड से दूर चला गया। थोड़ी देर पहले मुझे मिला था, वो अपने पत्थर को आसमान में फेंक रहा था। ये पत्थर वाली कहानी सच है क्या हाथी? अच्छा तो वो पत्थर ले गया। हाँ, वैसे किस तरफ गया है वो? उधर दलदल की तरफ जा रहा था। हमें भी अप्पू को ढूंढने में उनकी मदद करनी चाहिए। क्यों न हम भी उनके साथ जाकर। बचाओ! अरे मैं रो क्यों रहा हूँ? बड़े बच्चे रोते नहीं। अप्पू! अप्पू! अप्पू, कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? चील, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मना मत करना, तुमने मेरी मछली खाई है ना? क्या नजारा है, मजा आ रहा है। बचाओ! तुमने सुना ना चील? अप्पू की आवाज थी। वो देखो वहाँ। शुक्रिया चील। जाओ दूसरों को भी बता दो। बचाओ! अप्पू! मोगली, जल्दी निकालो मुझे। घबराना मत, मैं आ गया हूँ, तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। आ गया हूँ अप्पू, इस टहनी को पकड़ो जल्दी। वहाँ मकड़ी है, ये मेरी सूंड में चली गई तो? क्या? अरे वो तो तुमसे डर रही है, तुम तो बड़े हो गए हो ना। ओह, अगर मैं बड़ा हो गया होता तो इस तरह मकड़ी से थोड़ी ना डरता। ओह, पर जानते हो बलू भी मकड़ियों से डरता है, और तुम्हें तो पता है ना वो कितना बड़ा है। अच्छा, बलू भी? हाँ हाँ, कम ऑन अप्पू, तुम बड़े हो गए हो। मुझे पता था तुम कर लोगे। देखो तो मकड़ी भी चली गई। वाह, बहुत अच्छे अप्पू, तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली। अप्पू! मामी! ओह मेरे बच्चे। ओह, हेलो पापा। माफ करना पापा। और क्योंकि तुम बिना पूछे मेरा पत्थर ले गए, इसलिए तुम्हें अब मेरी सारी चीजों की सफाई करनी होगी। ओहो, तुम्हें तो अब काम करने के लिए बहुत कुछ मिल गया अप्पू। तो चलो शुरुआत इस काम से कर लो। ओह, शुक्रिया मोगली। चलो अब एक बार और कोशिश कर लो। देखते हैं इस सीख के बाद तुम बड़े होते हो या नहीं। तो इतना कह रहा है तो ठीक है, बता इंसानी बच्चे कैसे करना है जॉइन। बहुत आसान है। इस वीडियो के नीचे नीले रंग में ज्वाइन टैब है, बस उस पर
पर क्लिक करें। या पावर किड्स यूट्यूब होम पेज पर सब्सक्राइब बटन के बगल में ब्लू ज्वाइन बटन है, आगे बढ़ें, उस पर क्लिक करें और अपनी मेंबरशिप प्लान चुनें। आज ही मेंबर बने और टीम पावर किड्स का हिस्सा बने और देखें एक्सक्लूसिव और स्पेशल कहानियाँ सबसे पहले। कहाँ गया वो? पापा, देखा ना आपने, मेरा पत्थर तारा बन गया। हाँ बेटा, देखो तो तुम वाकई बड़े हो गए हो। आसमान में एक नया तारा निकल आया है। तो इसका मतलब मैंने घर दिखाया। बहुत अच्छे बेटा, बड़े बनने की ढेरों बधाइयाँ। अब तुम्हें बहुत सी नई चीजें सीखनी हैं। अरे हाँ, और सबसे पहले तो मैं मकड़ियों से ना डरना सीख गया हूँ, चाहे कोई मकड़ी उतनी बड़ी ही क्यों ना हो। क्या? मकड़ी? कहाँ है मकड़ी?